सर अब तो मामला आगे बढ़ गया, अब तो डिजिटल दहशतगर्द का भी जो एक जो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है आज DGISPR की प्रेसर में, क्या आपको लगता है वो PTI के लिए मजीद आगे दिनों में वबाले जान बन जाएगी, या वो आपको लगता है किसी और को कह रहे थे डिजिटल दहशतगर्द? सवाल ये है कि वो वबाले जान बने या ना बने, लेकिन अब तो ये I've lost अहमद साहब ऑडियो। जी ताहिरा साहिबा, मैं यही वाले सवाल आपकी तरफ लूंगी। आपको क्या मालूम होता है कि अब तो कहते हैं रऊफ हसन साहब की भी गिरफ्तारी हो गई, PTI वाले कहते हैं जो उन पे हमला हुआ था, आपको याद होगा, जो ख्वाजा सिराओं से मुबैना तौर पे जो। जी अहमद साहब मेरी बात सुनिए ना। ताहिरा साहिबा मैं आती हूँ आपकी तरफ। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, अगर वो दहशतगर्द थे तो ये वाकया तो 9 मई का था ना। देखिए ना, 9 मई के वाकये के बाद मच वाटर इज फ्लोन अंडर द ब्रिज। उसके बाद कितना मामलात गए, 1 साल 1.25 साल हो गया आज तक 9 मई के वाकयात के ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ। वो लोग बगैर किसी सजा के जेल भुगत रहे हैं। दूसरी बात, अगर उस वक्त ये दहशतगर्द थे और उस वक्त एंटी स्टेट एक्टिविटी में मुलविस थे, तो इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत क्यों दी गई? फिर जिस वक्त ये केस चला यहाँ पे, जिसके अंदर ये 13 जजेस ने फुल कोर्ट बैठा और उसमें उन्होंने ये फैसला कर दिया कि ये पॉलिटिकल पार्टी भी है और ये सीटें इनको मिलेगी। इस पूरी केस के प्रोसीडिंग में एक दफा भी हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने ये आर्गूमेंट दी है कि ये दहशतगर्द हैं और इनके ऊपर बैन लगना चाहिए। बहुत दिलचस्प बात है ये। लेट इन द डे इनके जेल में ये एक बात आ गई और वो भी वहां से निकली और इन्होंने उसको वो उठा के आगे लेके चल पड़े। इनकी तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इनसे बातचीत बेफायदा है, क्योंकि इनका तो ना ज़हन है, ना ये अपना ज़हन इस्तेमाल करते हैं। जो वो कहते हैं ये वो हिज मास्टर वॉइस बन के आगे आ जाते हैं। इनकी तो वो कैफियत है। मुझे एक शेर सुना देता हूँ, उसके बाद आप उधर शिफ्ट कर लीजिए। वो ये है कि बेचारा प्यादा तो है एक मोहरा नाचीज, फर्जी से भी पोशीदा है शातर का इशारा। वाह, ये कैफियत है इनकी। ये प्यादा कह के शायराना अंदाज में मुखातिब किया है ताहिरा साहिबा अहमद अवैस साहब ने, और उन्होंने कहा है बस जिस तरफ चलाया जाता है PMLN को आप उस तरफ चल पड़ते हैं। अगर दहशतगर्दी थे, ये जमात दहशतगर्दी कर रही थी, तो आप उस वक्त अदालत के सामने ये कहते हैं अपने अटॉर्नी जनरल के जरिए कि बात, ये आर्ग्यूमेंट गलत नहीं है ताहिरा साहिबा। आप उनको बताते कि आप इस जमात को क्यों कह रहे हैं रिजर्व सीटें क्यों दे रहे हैं और जमात का स्टेटस क्यों बहाल कर रहे हैं, ये तो दहशतगर्द हैं। तब तो हुकूमत ने नहीं कहा, तो वो कहते हैं जिस तरफ चलाया जाता है उस तरफ चल पड़ते हैं आप लोग। नहीं, हम ऐसे नहीं चल पड़ते। हमें दुख उस वक्त होता है कि वो अदारे जो मुल्क की सरहदों पर हिफाजत करते हैं और मुल्क के अंदर भी कोई सैलाब आ जाए, कोई जलजला आ जाए, कोई आफत आसमानी हो या ज़मीनी कोई किसी किस्म की परेशानी हो, तो वो लोग आके पाकिस्तान के अवाम के आगे ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। आप खुद देखें कि जो दहशतगर्द जिनको ये दावत दे के पाकिस्तान में क्यों लाई। और सबसे बड़ी बात ये है कि कारकुनान को अगर हम कहें ना कि वो हमारे नहीं या वो हमारे नहीं थे, तो ये गलत बात होती है। जिस वक्त भी कड़ा वक्त पार्टी पे आया, खा मोहम्मद नवाज शरीफ की पेशियाँ थी, मरियम नवाज की थी, शहबाज शरीफ साहब की थी, राना सनाउल्लाह की थी, हनीफ अब्बासी की थी, ख्वाजा असफ की थी, ख्वाजा साद रफ़ीक की थी, या जिनकी भी थी, हमारे किसी वर्कर ने कोई किसी कोर्ट का एक शीशा भी तोड़ा पत्थर मार के। बात ये है कि इसमें सियासत में तहम्मुल और बर्दाश्त बड़ी बात है। और इन्होंने पहले से ये कहना शुरू कर दिया कि अगर हम अरेस्ट हो गए उस दिन, तो आपको जो हदायत दी हैं आप वहाँ पहुँच के कार्रवाई शुरू कर दें। और ये ख़वातीन के मुंह से मैंने कहते मीडिया पे सुना, मैं बड़ी हैरान हुई कि ख़वातीन इस किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं देती। बल्कि ताहिरा साहिबा आपने अच्छा ये जिक्र किया, वो ये भी कह रहे थे कि मरियम, ये भी तनकीद आ रही है PTI की तरफ से कि मरियम नवाज साहिबा वजीर आला हैं और वो भी उन जो रिहाइयाँ या जो बेल्स मिल रही हैं, जो खवातीन को, जैसे सनम जावेद साहिबा को बेल मिली, तो कहते हैं उसके ऊपर वो भी अपनी नाराजगी का इजहार कर रही हैं कि इनको अदालतें जमानत क्यों दे रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप, मतलब आपके पास और कुछ भी नहीं बचा है सिवाय इसके कि आप अदालतों के ऊपर एक मरतबा फिर तनकीद, आप उनके ऊपर निश्तर बरसा रहे हैं अदालतों के ऊपर। PMLN के पास इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, कोई बयानिया नहीं है।
नहीं, बिल्कुल पीएमएल इनके पास सब तरीके हैं। ये भी देखें कि मरीम नवाज शरीफ साहबा सुबह दोपहर शाम अवाम की बेहतरी के लिए, सहूलतकारी के लिए क्या क्या इकदाम उठा रही हैं। उन्होंने डिस्पेंसरियां बनाई हैं, गाड़ियों के अंदर मेडिकल जो अपनी व्हील्स के करके तमाम गाँव में, शहरों, देहातों में, गलियों में भेजी हैं। हर शहर के अंदर सोलर का प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है। IT सिटी वो बना रही हैं। ये इस किस्म की बातें, अच्छी बातें भी मरीम नवाज की देखें। और सबसे एक और बात अहम जो है वो ये है कि वो तमाम बच्चे जो उनके सूबे में स्कूलों से बाहर हैं, उनको स्कूलों के अंदर लाने का प्रोग्राम कर जी। रहे हैं। मैं जवाब ले लूं ताहिरा साहिबा, थोड़ा सा वक्त मुख्तसर है, इसके ऊपर रिस्पॉन्स भी आ जाए ताकि आप दोनों की ये है वो बहुत बेशुमार काम है, टर्न्स आ जाए। आपको याद होगा हनीफ अब्बासी साहब को रात को 2 बजे फैसला सुनाया, लेकिन उन्होंने फौरन का कोई आदमी किसी किस्म की इश्तियाल अंगेजी ना करे। जी अहमद साहब, आप लोग घर जाएं। आप लोगों को काम सर नजर नहीं आ रहे वजीर आला मरीम नवाज के, आपको सिर्फ तनकीद नजर आती है सर। वो कहते हैं इसके अलावा काम भी तो देखें, उन्होंने कितनी खिदमत की है पंजाब के अवाम की। एक 100 दिनों में उनकी कारकर्दगी का अंदाजा लगाएं। देखिए मेरी बात अहमद साहब, जी आप ये बात ये है कि मोहतरमा ताहिरा से मैं ये बात करूंगा कि वो कहती हैं कि जी बहुत कुछ हुआ इनके साथ और हमने कभी एक गमला नहीं तोड़ा, कोई एजिटेशन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं किया। वो सुप्रीम कोर्ट को उसको सत्यानाश कौन कर गया था? उसके ऊपर इतना बड़ा हमला किसने किया था? कोई आसमानी बलाएं आ गई थी? वो आप ही के लोग थे ना। उसकी उनकी जब एक मौत वो आपके तो फिर पता चलता है। और सुनिए कि जो आप उन अदालतों पे हमले करे, GHQ पे हमले करे, अनफॉर्चुनेट वाइंड अप करना पड़ेगा। थैंक यू टू ताहिरा साहिबा एंड अहमद अवैस साहब। आई विश के हमारे पास थोड़ा वक्त ज्यादा होता है, बहुत दिलचस्प है। इंशाल्लाह सम अदर टाइम। अल्लाह हाफिज।